अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स इस क्लास में हम मजीद आगे बढ़ेंगे। अभी बहुत कुछ बाकी है जो कि एमएस वर्ड के अंदर आपने सीखना है। व्यूवर्स, गुज़श्ता क्लास के अंदर हमने फोन ग्रुप का जो हमारा फोन ग्रुप आता है होम टैब के अंदर उसको कंप्लीट कर चुके हैं। फोन ग्रुप के अंदर हमने फोन फेसेस देखे थे, उसका फोन साइज देखा था, इसी तरह बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एंड स्टाइल थ्रू, इसी तरह सुपर स्क्रिप्ट एंड सब सुपर स्क्रिप्ट की कमांड को हमने डिस्कस किया था। ठीक है ना, सब सुपर स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट की कमांड को डिस्कस किया। इसी तरह उसमें क्लियर फॉर्मेटिंग, फिल कलर एंड टेक्स्ट कलर, इन डिफरेंट मल्टीपल कमांड्स डिस्कस की थी। व्यूवर्स, अभी बहुत कुछ एमएस वर्ड के अंदर सीखना बाकी है जो कि प्रीवियस लेक्चर तक जो कि गुज़श्ता हमारी क्लास थी उसमें हमने फॉन्ट ग्रुप को डिस्कस किया था। फॉन्ट ग्रुप क्या था कि फॉन्ट फॉर्मेटिंग इनडायरेक्टली इफेक्ट टू द सिंगल टेक्स्ट ओनली। जो फॉन्ट क्या है, फॉन्ट हम टेक्स्ट को बोलते हैं जिसमें आप कोई सेंटेंसिंग लिखते हैं, ये इनकी फॉर्मेटिंग करता है। अब हम बात करेंगे पैराग्राफ की जिसका ताल्लुक एज अ होल कंप्लीट पैराग्राफ पर होगा कि अगर आप पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करते हैं तो इधर सवाल ये आता है कि पैराग्राफ पेज पर अपीयर कैसे होगा, यानी कि इसे हम कह सकते हैं कि इट विल बी दी अबाउट फिजिकल अपीयरेंसेस ऑफ द पैराग्राफ विद इन द पेज, कि आपके पेज पर जो फिजिकल जो पैराग्राफ होगा इसकी फिजिकल अपीयरेंसेस कैसी होगी। ठीक है ना, तो व्यूवर्स इस अपीयरेंसेस को हम बेसिकली इसमें डिस्कस करेंगे जिसका ताल्लुक फोन के साथ नहीं होगा, डायरेक्ट इसका ताल्लुक एज अ होल कंप्लीट पैराग्राफ के साथ होगा। यानी पहली चीज के पैराग्राफ कैसा होगा, पहली निशानी तो मैं आपको इधर आके बता देता हूं कि जो भी आप इधर आके पैराग्राफ टाइप करते हैं, लाइक अब मैंने पैराग्राफ टाइप किया। अब जब भी आप पैराग्राफ इधर आके टाइप करते हैं तो अब ये आपको पता चल गया कि ये एक पैराग्राफ है। सपोज अब ये देखें यहां तक आपको अब आप पता चल गया ये कंप्लीट पैराग्राफ है, ये एक अलग पैराग्राफ है, ये एक अलग पैराग्राफ है। यानी कि अगर मैं आपको मजीद थोड़ा डिटेल में समझाऊं को मैं इसे डिलीट करके इधर आके मैं लिख देता हूं कि लाइक लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट यूज्ड इन कंप्यूटर लैब। अब ये देखें, ये मैंने लिखा लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट यूज्ड इन कंप्यूटर लैब। अब यहाँ पर आके मैं इंटर की प्रेस कर देता हूँ तो अब मैं इधर लिख देता हूँ लाइक सिस्टम्स यूनिट। अब ये देखें इधर आकर मैं इंटर की प्रेस कर दी तो ये मेरा एक अलग पैराग्राफ है, ये एक मेरा अलग पैराग्राफ है। यानी कि जिधर आगे आप इंटर की प्रेस कर देते हैं तो वो आपका एक अलग पैराग्राफ हो जाता है। तो ये अमूमन ये इंटरव्यूज में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये बात पूछी जाती है कि व्हाट इज द शॉर्टकट इन द पैराग्राफ, कि पैराग्राफ की शॉर्टकट क्या है। तो अमूमन स्टूडेंट्स वहां पर समझते हैं कि आप पैराग्राफ की शॉर्टकट पता नहीं क्या है, तो जब आप इंटर की प्रेस करते हैं तो आपका नेक्स्ट पैराग्राफ आ जाता है, तो इट मीन्स पैराग्राफ की जो शॉर्टकट है वो इंटर की है। ठीक, इस तरह से आप अपने पैराग्राफ को टाइप कर सकते हैं। ठीक है ना, मैं इधर आता हूँ, इधर आके मैंने अब अगेन पैराग्राफ टाइप किया। अब देखें इधर लास्ट पे डॉट आ गया और इधर इंटर की प्रेस है, तो इस इट मीन्स कि ये अलग पैराग्राफ है, ये एक अलग पैराग्राफ है, ये एक अलग पैराग्राफ है। ठीक है ना, अब इधर अगर डिस्कस किया जाए तो पैराग्राफ ग्रुप के अंदर जो हमारे पास फर्स्ट नंबर पे कमांड आ रही है वो है डेट इज बुलेट लिस्ट। अब बुलेट लिस्ट का बेसिकली क्या काम है, इसका काम जो वर्क है वो यही है कि लाइक हमें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल के तौर पे मैं हम इधर आते हैं, इधर आके मैं लिख देता हूँ जैसा कि लाइक हम वही लिस्ट बना लेते हैं एक। ठीक है ना, अब इधर में आता हूँ, इधर आके मैं एंटर की प्रेस की, एंटर की प्रेस करने के बाद सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कि लाइक सिस्टम्स यूनिट, डिस्प्ले यूनिट।
केबल, ठीक है ना। अब ये देखें मैंने एक लिस्ट बनाई। अब ये देखें ये ऐसे लग रहा है कि जैसे ये आपने एक चीज लिखी हुई, यानी कि या तो आप इसे नंबरिंग इंप्लीमेंट करवाएं या आप इसे बुलेट्स दें। अब एक तो तरीका ये कि आप इसे करें सिलेक्ट। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, वो पहले एक टाइप करते हैं, एक टाइप करने के बाद नेक्स्ट जाके देखा, नेक्स्ट जाके टाइपिंग। तो ये जो आपका मेथड है ये बिल्कुल गलत तरीका है। बाय द वे प्रोफेशनली ऐसे नहीं होता, ये रॉन्ग तरीका है। तो आप पहले करेंगे इसे सिलेक्ट करने के बाद इधर आए, इधर आके आप देखें आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स आते हैं बुलेट्स के, ठीक है ना। तो आपको जो सा भी स्टाइल चाहिए वो आप जस्ट उस पर करेंगे क्लिक करने के बाद देखें आपके पास वही स्टाइल इंप्लीमेंट होके आ जाता है, ठीक है ना। अब ये देखें अब पता चल रहा है कि ये एक कंप्यूटर लैब है और कंप्यूटर लैब की ये एक लिस्ट बनी हुई है, ठीक है ना। तो इसी तरह अगर आप इसे नंबरिंग देना चाहते हैं तो आप इधर आए, इधर आके इसे नंबरिंग दे दें। अब ये देखिए आपके पास ये डिफरेंट नंबरिंग के भी स्टाइल्स आ जाते हैं। आपने जो सी भी नंबरिंग देनी है जस्ट उस पर करें क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास इस तरह से नंबरिंग भी आ जाती है। अब आपको पता चल रहा है कि ये एक अलग चीज है, ये एक अलग है, ये एक अलग है, ये एक अलग है, ये एक अलग, यानी कि अलग पैराग्राफ है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। ये सिस्टम यूनिट है, यानी लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट यूज इन कंप्यूटर लैब के अंदर फर्स्ट नंबर पे सिस्टम यूनिट आ गया, सेकंड नंबर पे डिस्प्ले यूनिट, थर्ड नंबर पे कीबोर्ड, नेक्स्ट पे टेबल प्रिंटर और उसके बाद केबल्स, ठीक है ना, ठीक है ना। इस तरह से आप इस लिस्ट को डिफाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह अगर अब देखें इधर जब आप एंटर की प्रेस करते हैं तो नेक्स्ट ऑटोमेटिक नंबर आ जाता है, 6 नंबर आ गया, यानी 5 के बाद 6 आ गया। अब आपको नेक्स्ट नंबर जो है वो नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो आप इधर सिंपली क्या करेंगे, आप जस्ट बैक स्पेस कीबोर्ड से प्रेस करें। अब देखें ये बिल्कुल यहाँ इक्वल आ रहा है, इसके इक्वल, ठीक है ना। अब आप यहाँ बिल्कुल इसे इसके इक्वल लेके आना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 2 बैक स्पेस की प्रेस करनी होगी। अगेन आप 2 दफा बैक स्पेस की प्रेस करेंगे तो आपकी जो कर्सर की पोजीशन होगी वो बिल्कुल इधर इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये देखें बिल्कुल इक्वल आ गया। तो आप इधर आए, इधर आके नेक्स्ट जैसा कि मैं अगर हम बुलेट्स को कन्वर्ट अगर हम काउंटिंग शेप के अंदर लेकर आते हैं तो नंबरिंग के अंदर लेके आते हैं तो इधर आके मैं जैसा कि लिख देता हूँ कि विद आइटम्स ऑफ सिस्टम यूनिट अगर लिखना चाहते हैं तो मैं इधर आके लिख देता हूँ सिस्टम्स सिस्टम यूनिट आइटम, ठीक है ना। अब देखें अब मैं इधर आता हूँ, इधर आकर मैं सिस्टम यूनिट आइटम जो लिखता हूँ जैसा कि मैंने लिखा मदर बोर्ड HDD FDD CD रोम, ठीक है ना। जैसा कि मैंने लिखा कि मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD रोम। अब ये देखें अब इसको भी हम इसी तरह नंबरिंग के अंदर लेके आएंगे। तो मैं इधर आता हूँ, इधर आके फिर से अगेन जो सा भी स्टाइल देना नंबरिंग का कर दें। अब ये देखें ये भी आपका एज अ नंबरिंग के अंदर आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट यूज इन कंप्यूटर लैब फर्स्ट ये है, फिर उसके बाद ये जो सिस्टम यूनिट आइटम्स की ये लिस्ट आ गई। उसके बाद अगेन जिस तरह आपने लिस्ट बनानी है आप लिस्ट फाइन करते जाएं, जिस तरह आपकी चॉइस है आप उसे करते जाएं, ठीक है ना। बाय द वे अगर आप चाहते हैं कि लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसा कि मैंने इधर लिखा 5। अब देखें आप 5 के बाद सिस्टम यूनिट आइटम्स स्टार्ट हो जाती है तो आप अगर चाहते हैं तो इधर 8 9 10 11 तक लिस्ट जाए, ठीक है ना। आगे मजीद इसी तरह लिस्ट मेरी चलती जाए, 1 से दोबारा स्टार्ट ना हो, यानी कि इधर अब 1 आ गया, ठीक है ना। तो फिर आप क्या करें, तो फिर आप इसे करें सिलेक्ट करने के बाद अगेन इधर आए, इधर आके आप अगर देखें तो लास्ट नंबर पे आपके पास कमांड आ रही है सेट नंबरिंग वैल्यू, ठीक है ना। यानी दोबारा देखें आप इधर आएंगे, इधर आके लास्ट नंबर पे कमांड आपके पास आ रही है सेट नंबरिंग वैल्यू पे आप करें क्लिक। जैसे नंबरिंग वैल्यू पे आते हैं इधर आप वैल्यू टाइप करें, जो सी भी आपने वैल्यू लिखनी है आपने जस्ट वैल्यू टाइप की। टाइप करने के बाद आप जस्ट ओके के बटन पे क्लिक करें या एंटर की कीबोर्ड से प्रेस करें। अब देखें 5 के बाद 6 7 8 9। तो इस तरह से आप अपनी लिस्ट को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना।
तो ये है आपके पास लिस्ट का सिंपल वे में बेसिकली आपके पास जो मेथड स्टेप आ जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास हमने बुलेट्स को भी हमने डिस्कस कर लिया था। अगर आप बुलेट्स इंप्लीमेंट करवाना चाहते हैं तो आप इधर आके जोन से बुलेट्स इंप्लीमेंट करवाएं, ठीक है ना। अगर आप उधर नहीं जाना चाहते तो आप इधर ही हैं, इधर आके राइट क्लिक करें। जैसे आप राइट क्लिक करने देंगे इधर भी आपके पास ये देखें बुलेट्स की कमांड आ जाती है, जो कि आपको मैंने MS वर्ड के जब इंटरफेस में पढ़ाया था कि जैसे आप किसी भी वर्ड पे आके राइट क्लिक करते हैं तो शॉर्ट मेन्यू एक ओपन होता है, ठीक है ना। तो एक ऊपर कॉन्टेक्सचुअल बार ये आपके पास आ रही है, ये आपके पास शॉर्ट मेन्यू आ रहा है। तो शॉर्ट मेन्यू में आपके पास बुलेट्स के नाम से कमांड आ रही है। अब बुलेट्स की कमांड के अंदर आए, इधर आके जोन सी भी आपने कमांड डिफाइन करनी है, आप जस्ट उस पर करें क्लिक, आपके पास वही कमांड एक्टिव हो जाती है, ठीक है ना। इसी तरह अगर आप नंबरिंग देना चाहते हैं तो आप इधर नंबरिंग इधर आए चूज करें, आपने जोन से भी नंबरिंग चूज करनी है, आप जस्ट उस पर जाके क्लिक करें, आपके पास वही नंबरिंग डिफाइन होकर आ जाएगी, ठीक है ना। अगर आप बुलेट्स में मजीद बुलेट्स देखना चाहते हैं तो आप बुलेट्स में आने के बाद आप डिफाइन न्यू बुलेट्स पे करें क्लिक करने के बाद आपके पास डिफरेंट इसके सिंबल्स आ जाते हैं कि आपने कौन सा सिंबल्स लेना है, ठीक है ना। ये आपके पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट ओपन होकर आ जाती है। इसमें से आप जिस कमांड पे क्लिक करेंगे आपके पास उसी के रिलेटेड जो होंगे सिंबल्स डिफरेंट मल्टीपल्स ला के आपको दे देगा, ठीक है ना। तो आपने जोन सा भी लेना है इधर आए आके आप चूज करें, तो आपके पास इस तरह से आपके पास ये आ जाते हैं कि अगर आप ये लेना चाहते हैं तो जस्ट ओके के बटन पे क्लिक करें एंड दिस, ठीक है ना। इसी तरह अगर आप ये नहीं लेना चाहते हैं तो आप इधर डिफाइन न्यू बुलेट्स में आए। अगर आप फॉन्ट वगैरह लेना चाहते हैं तो आप इसके फॉन्ट वगैरह को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या साइज वगैरह भी अपनी मर्जी के मुताबिक इसका इंक्रीज भी करवा सकते हैं, डिक्रीज भी, इधर से फॉन्ट भी चेंज किए जा सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह अगर आप पिक्चर्स में आते हैं तो पिक्चर्स के अंदर आपके पास बड़े प्यारे जो है कि वो बुलेट्स लिस्ट आती है, ठीक है ना। ये देखिए आपके पास कुछ उसने बाय डिफॉल्ट से आपको बुलेट्स पिक्चर की सूरत में ला के दी है। इधर से भी अगर आपने जोन सा भी आपने इंप्लीमेंट करवाना हो आप इधर जस्ट क्या करेंगे, आप इधर उस पर करेंगे क्लिक, लाइक में इस पे आता हूँ, ठीक है ना, ओके के बटन पे क्लिक करें एंड दिस, तो आपके पास इस तरह के पिक्चर में आ जाएगी, ठीक है ना। अगर आप इधर राइट क्लिक करते हैं या आप इधर राइट क्लिक करवा के भी करवा सकते हैं। अगर आप राइट क्लिक नहीं करना चाहते हैं तो अगेन आप क्या करेंगे, इधर आए, इधर आके बुलेट्स के अंदर डिफाइन न्यू बुलेट्स के कमांड के अंदर जाएं, नेक्स्ट पिक्चर पे के कमांड पे क्लिक करेंगे। दोबारा अगेन देखिए मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। इधर आए, इधर आके डिफाइन न्यू बुलेट्स पे करें क्लिक करने के बाद पिक्चर की कमांड पे करेंगे क्लिक करने के बाद अगर आप इधर किसी भी पिक्चर सिंबल्स अगर आप बुलेट्स का नेम लिखेंगे, जैसा कि मैं नेम लिख देता हूँ कि उसका लाइक के स्वीट बुलेट, ठीक है ना। स्वीट बुलेट मैंने लिखा तो गो करवाएं। अभी देखें उसने कोई भी रिजल्ट आपको शो नहीं करवा के ला दिया, क्यों, इसके रिलेटेड उसे कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। हाँ, अगर आपके कंप्यूटर के साथ इंटरनेट कनेक्ट होगा तो वो क्या करेगा, आपको इंटरनेट से भी इसी के रिलेटेड ला के देगा, ठीक है ना। तो इंटरनेट अगर आप कनेक्ट करके गो टू करवाएंगे तो फिर अगेन आपको ला के देगा, ठीक है ना। भाई साहब अगर आपको इसके रिलेटेड कोई इशू हो या प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करके मुझसे मजीद इसकी डिटेल पूछ सकते हैं, ठीक है ना भाई साहब। लेकिन मैंने आपको इसका जो मजीद बड़े डिटेल से बुलेट्स लिस्ट का समझा दिया। इसके बाद नेक्स्ट मजीद हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास नेक्स्ट जो कमांड आती है वो है कि मल्टी लेवल लिस्ट। अब मल्टी लेवल लिस्ट का क्या काम है कि आपने साइंस में अक्सर ये कॉन्सेप्ट देखा होगा। फॉर एग्जांपल के टॉपिक 1, अब टॉपिक 1 की हेडिंग है 1.1, अब आगे इसकी हेडिंग है 1.1 1.1.1, अब आगे उसकी हेडिंग आ जाती है 1.1.1.1। अब जो 1.1.1.1 है ये बीच में क्या है, इसे ही हम मल्टी लेवल लिस्ट कहते हैं, ठीक है ना। अब सपोज दैट मैं इधर क्या करता हूँ, मैं इधर आता हूँ, आके इसे मैं फिलहाल करवा देता हूँ डिलीट। बाय द वे मैं सिस्टम यूनिट के अंदर आ जाता हूँ, ठीक है ना। अब सिस्टम यूनिट के अंदर आके मैं इधर लिख देता हूँ जैसा कि मैंने लिखा
motherboard and HDD, FTD और केबल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट मजीद आपने जितना पढ़ना है आप अगेन आगे बढ़ते जाएं, ठीक है ना। तो अब ये देखें, अब मैंने सिस्टम यूनिट लिखा, अब ये देखें ये ऐसे लग रहा है ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो कि ये अच्छा नहीं है, ठीक है ना। अब इसे क्या करेंगे, अब ये सिस्टम यूनिट मेरी मेन हेडिंग है, अब उसके अंदर ये चीजें आ जाती है, मदरबोर्ड आ जाता है, हार्ड डिस्क आ जाती है, फ्लॉपी डिस्क आ जाती है, केबल्स आ जाती है, इसी तरह अगर आपने सीडी रोम करना है और इसी तरह रैम वगैरह आ जाती हैं, ठीक है ना। सिस्टम यूनिट के अंदर जो भी आप बाय द वे करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप सिस्टम यूनिट लिखा मैंने, इसके अंदर आप अब ये देखें मल्टीपल हेडिंग्स आ गई। तो अब क्या करेंगे, इधर आकर मल्टी लेवल लिस्ट में से कोई भी आप एक लिस्ट चूज करें और इधर आके जस्ट करें क्लिक। अब ये देखें उसने आपको मल्टी लेवल लिस्ट बना के दे दी, यानी कि फर्स्ट जो हमारी हेडिंग्स आती है वो सिस्टम यूनिट है, आगे उसके अंदर हेडिंग आ जाती है मदरबोर्ड, उसके अंदर यानी कि सिस्टम यूनिट के अंदर फर्स्ट नंबर पे मदरबोर्ड आ जाता है, सेकंड नंबर पे हार्ड डिस्क, थर्ड नंबर पे फ्लॉपी डिस्क, नेक्स्ट केबल्स आ जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप मल्टी लेवल लिस्ट भी बना सकते हैं, जितना भी आप इसमें मजीद वर्किंग करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट इसके अंदर मजीद हम आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको कुछ और नई चीजें बता दूं इसी लेक्चर के अंदर, ठीक है ना। अब देखें, अब मैंने एक ये पैराग्राफ टाइप किया, इस तरह से मैंने क्या किया, एक जो अपना है वो पैराग्राफ टाइप किया। अब ये पैराग्राफ टाइप जैसे मैं करता हूं, तो अब अगर नोट करें तो पहले मैं एक पैराग्राफ कर लेता हूं सिलेक्ट। अब देखें पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट बात आ जाती है पैराग्राफ के अलाइनमेंट्स की, कि अब हम इनके अलाइनमेंट्स कैसे करवाएंगे, ठीक है ना। अब अलाइनमेंट से करवाने के लिए फर्स्ट नंबर पे अगर देखा है तो बाय डिफॉल्ट से जो अलाइनमेंट इसकी है इक्वल, और अगर देखे तो जिस साइड से आपकी टेक्स्ट बिल्कुल इक्वल आए इट मीन्स कि आपकी उसी साइड की तरफ अलाइनमेंट है, ठीक है ना। अब देखें इस वक्त जो इसके अलाइनमेंट्स आ रही है, या कि मैं लाइक इधर ऊपर आता हूँ, इधर आके मैं लिख देता हूँ कि इंट्रोडक्शन MS वर्ड, ठीक है ना। अब देखिए मैंने आगे लिखा है इंट्रोडक्शन MS वर्ड। अब इस वक्त इसके अलाइनमेंट आ रही है लेफ्ट। अब मैं इधर आता हूँ, इधर आके मैं क्लिक करता हूँ सेंटर पे, तो अब सेंटर में आ गई। इसी तरह मैं राइट पे क्लिक करता हूँ तो अब मेरा टेक्स्ट राइट में चला गया, ठीक है ना। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि उन्हें टेक्स्ट जो होता है उनका वो सेंटर में उन्हें चाहिए होता है, तो वो क्या करते हैं वो स्पेस ही दे के आगे लेके आते हैं या टैब की प्रेस करके। ये आपका रॉन्ग मेथड है, इस तरह नहीं MS वर्ड के अंदर वर्किंग की जाती। आपने जब भी MS वर्ड के अंदर आपको कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, ऐसी पोजिशन आ जाए, तो आप क्या करें, आप उसके इधर से आके उसके अलाइनमेंट सेट करवाएं, ठीक है ना। अब देखें ये तो हो गया सिंपली इस टेक्स्ट के अलाइनमेंट। अब ये टेक्स्ट आपका थोड़ा और ज्यादा, तो आपने यहीं से इसके अलाइनमेंट करवाएंगे। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इस पैराग्राफ की, कंप्लीट है ऑल पैराग्राफ। अब देखिए इधर आता हूँ, इसके वक्त लेफ्ट अलाइनमेंट आ रही है, मैंने सेंटर पे क्लिक किया, ये सेंटर में हो गया, राइट में क्लिक किया। अब देखिए मेरा टेक्स्ट राइट साइड से इक्वल लेफ्ट साइड से इक्वल आ रहा है, राइट साइड से इक्वल नहीं आ रहा है। अगर मैं लेफ्ट साइड पे क्लिक करता हूँ तो लेफ्ट साइड से इक्वल आ गया, राइट साइड से इक्वल नहीं आ रहा। अगर मैं सेंटर में चला करता हूँ तो सेंटर से इक्वल आ जाता है, ना लेफ्ट से इक्वल आता है टेक्स्ट, ना राइट से इक्वल आता है। अब अगर आप कंप्लीट पैराग्राफ को बिल्कुल दोनों साइड से इक्वल करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम कमांड इस्तेमाल करते हैं जस्टिफाई की। अब आप इधर आएंगे, इधर आके जस्ट सिंपली जस्टिफाई की कमांड पे क्लिक करेंगे। अब जस्टिफाई का कमांड ही यही है कि अलाइन टेक्स्ट टू बोथ द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन, एडिंग एक्स्ट्रा स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स एज नेसेसरी, कि ठीक है। जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि जस्टिफाई द टाइप ऑफ अलाइनमेंट व्हिच अलाइन द टेक्स्ट विद द लेफ्ट एंड राइट बोथ मार्जिन व्हिल एडिंग एक्स्ट्रा स्पेसिंग फ्रॉम द टेक्स्ट, कि आपके टेक्स्ट में ये एक्स्ट्रा स्पेस ऐड करवा के आपके टेक्स्ट को लेफ्ट एंड राइट मार्जिन के साथ एडजस्ट करवा देता है, ठीक है ना। अगर आप अब टेक्स्ट की पोजीशन देखें, लेफ्ट साइड से जो है वो आपका इक्वल टेक्स्ट जो है वो इक्वल आ रहा है, राइट साइड से इक्वल नहीं आ रहा। मैं इधर आता हूँ, इधर आकर मैं जस्टिफाई पे जैसे क्लिक करता हूँ, देखें लेफ्ट साइड से भी मेरा टेक्स्ट इक्वल हो गया, राइट साइड से भी मेरा टेक्स्ट इक्वल हो जाता है। ये था सिंपली हमारा बुलेट्स के हवाले से और नंबरिंग के हवाले से, ठीक है ना।
भाई साहब ये के इस क्लास की आई विश कि आपको इस क्लास की समझ आई होगी इंशाल्लाह। अभी बहुत कुछ एमएस वर्ड के अंदर बाकी है, इंशाल्लाह मजीद नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। सो मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।